टीचर्स को नमस्कार। अभी तक हमने क्या देखा है कि पूरा जो भी ऑनलाइन मॉड्यूल है उसका ओवरव्यू देखा, फिर किस तरह हम ऑनलाइन एग्जाम क्रिएट करते हैं वो देखा, उसमें से हम पीडीएफ किस तरह बनती है वो देखा, स्टूडेंट जो भी ऑनलाइन एग्जाम होगा वो किस तरह देगा वो भी हमने देख लिया। अब ये देखने वाली बात है कि स्टूडेंट की पैनल में एक महत्वपूर्ण है, वो है प्रैक्टिस का आइकॉन। जैसे ये एक स्टूडेंट का एक लॉगिन है, उसमें अगर प्रैक्टिस करना है तो यहाँ से वो प्रैक्टिस में जाएगा, फिर अपने हिसाब से कोई भी एक चैप्टर सिलेक्ट करके या फिर अपने हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करके वो प्रैक्टिस कर सकता है। अभी हम यहाँ पे कोई भी मैथ्स का कोई चैप्टर नंबर 7 ले लेते हैं। उसका हम एक एग्ज़ाम क्रिएट करेंगे। कितने मिनट के लिए एग्ज़ाम करेंगे? तो 20 मिनट के लिए हम एग्ज़ाम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे अगर बच्चे को कोई भी रिमार्क लिखना है खुद के हिसाब से तो वो लिख सकता है। यहाँ से वो अपना मॉड्यूल सिलेक्ट करेगा, अपने एग्ज़ाम का टाइप, दो टाइप की एग्ज़ाम अभी यहाँ पे दिखाई देती है। एमसीक्यू प्लस एमसीक्यू होगी, वो होगा नीट की पैटर्न। एमसीक्यू प्लस न्यूमेरिकल होगा, वो जेई की पैटर्न होगी। तो अपनी सिलेक्ट करके यहाँ पे वो लैंग्वेज सिलेक्ट करेगा, स्टैंडर्ड सिलेक्ट करेगा, फिर सब्जेक्ट सिलेक्ट करेगा। तो अभी हम मैथ्स की एग्ज़ाम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैथ्स की हम कोई भी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। अपने हिसाब से इजी, मीडियम, डिफिकल्ट और एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं। चैप्टर में अगर उसको चैप्टर 7 रखने तो दोनों चैप्टर 7 सिलेक्ट करके उसके अंदर के अगर टॉपिक में से प्रैक्टिस करनी है तो वो भी कर सकता है। मतलब कि अगर पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन 2-3 टॉपिक ही कंप्लीट हुए हैं उस चैप्टर में तो वो भी यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मोस्टली क्या रिक्वायरमेंट होती है, जो खास करके जो जेई के बच्चे होते हैं उसके लिए, कि उसको रिक्वायरमेंट होती है कि जेई के पीवाईक्यू है उसी में से प्रैक्टिस करनी होती है मोस्टली, तो वो यहाँ से वो भी कर सकता है। ठीक है, अभी हम कोई भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। जेई में क्या आता है कि सेक्शन ए होता है उसमें से 20 एमसीक्यू आते हैं, और सेक्शन बी होता है उसमें से न्यूमेरिकल आते हैं 10, उसमें से 5 क्या होते हैं ऑप्शनल। तो ये जो सेम टू सेम पैटर्न बनी है वो किस तरह होगी? जेई के पैटर्न के अनुसार होगी। फिर वो यहाँ से क्रिएट करेगा। जैसे क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली सिस्टम अपने हिसाब से क्वेश्चन को सिलेक्ट करके वो दे देगी। उसको कोई भी क्वेश्चन सिलेक्शन करने का मौका मिलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे वो अपने हिसाब से कोई भी आंसर को सिलेक्ट करके एग्जाम दे सकता है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल पेड भी देख लेते थोड़ा सा कि न्यूमेरिकल किस तरह दिखता है। उसको इस तरह का उसको न्यूमेरिकल भी मिलेगा। तो ये जो यूजर इंटरफेस है वो सेम टू सेम जो एनटी होता है उसी के हिसाब से है। फिर यहाँ से वो अपनी एग्जाम को प्रैक्टिस को सबमिट करेगा। जैसे ही प्रैक्टिस सबमिट होगी तो यहाँ पे उसको दिखाई देगा उसका रिजल्ट पे टिक करेंगे तो जो रेड होगा वो गलत होगा, ग्रीन होगा वो सही होगा, और ग्रे होगा वो नॉट अटेंड किया होगा। कोई भी क्वेश्चन पे अगर वो क्लिक करेगा तो उसने जो भी आंसर टिक किया, जहाँ पे यहाँ पे बी आंसर उसने टिक किया था लेकिन उसका आंसर था सही आंसर ए। ठीक है, तो वो भी उसको सॉल्यूशन के साथ भी मिल जाएगा। तो इस तरीके का वो पूरा ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकता है। अभी हम देखने वाली बात है कि जो भी स्टूडेंट ने ऑनलाइन प्रैक्टिस की होगी वो क्या हमें पता चलेगा कि स्टूडेंट ने कौन से स्टूडेंट किस तरह का प्रैक्टिस कर रहा है? जी, मेन जो लॉगिन है उसमें जाके आप पता कर सकते हो कि किस स्टूडेंट ने कितनी प्रैक्टिस की है। तो अभी जो भी हमने प्रैक्टिस की थी वो ये था स्टूडेंट, उसमें जाके हम पता चलेगा कि ए जो भी स्टूडेंट है उसने प्रैक्टिस की है तो उसका प्रैक्टिस में कैसा परफॉर्मेंस है और एग्जाम में कैसा परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे हर एक चीज़ मिलेगी, जो भी उसने प्रैक्टिस की वो और जो ऑनलाइन एग्जाम लिया होगा वो दोनों यहाँ पे उसको दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह का पूरा उसको आउटपुट मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डिफिकल्टी है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।